और अगर आपको अपना घर बेचना है और आप एक ब्रोकर से बात करेंगे तो वो कितने लोगों से बात कर लेगा, वो अपने आसपास के लोगों से बात कर लेगा। आप नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे आओगे तो शिकागो में बैठा हुआ, दुबई में बैठा हुआ आदमी भी आपकी प्रॉपर्टी देखेगा। तो टेक्नोलॉजी को तो बीट करना पॉसिबल है नहीं। सो आपके 30 लाख प्लस यूज़र्स मंथली यूज़ करते हैं आपको, राइट? तो आपका ये जो ब्रोकर्स के बिना आपने पॉसिबल किया, तो ये कैसे ऑटोमेट किया, डिसेंट्रलाइज किया? आपको ऑफलाइन भी टीम रखनी पड़ी होगी जो जाके दिखाए। तो ये कैसे आपने सोचा, कितना ऑटोमेट हो पाया, कितना डिसेंट्रलाइज हो पाया? तो देखिए, हमने इसको उल्टा सेंट्रलाइज किया। अच्छा। तो हमने कहा हम हमारा एक भी आदमी ग्राउंड पे रहेगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि आप ये सोचिए, जितना हम खर्चा करेंगे उतना हमें अपने कस्टमर से चार्ज करना पड़ेगा। जितना हम ज़्यादा चार्ज करेंगे उतना फिर हम ब्रोकरेज के पास आ गए। तो हमने बोला हम इसे फेसबुक की तरह चलाएंगे। जैसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई और आदमी फ़ोटो डालता है, कोई और आदमी उसको लाइक करता है। हम्म। ना तो इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म कहीं जाता है, ना कुछ और करता है। तो इसलिए इसी तरह नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म है। हाँ, हम मार्केटिंग करेंगे ताकि आपको हमारा प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे ओनर ही आएगा, अपना अपना कंटेंट डालेगा और बायर आएगा उसको कांटेक्ट करेगा। फिजिकली कुछ भी नहीं करेंगे। नो ब्रोकरहुड जैसे टूल्स से आप सोसाइटी गवर्नेंस थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आपका विजन क्या है उसके रिलेटेड? धीरे धीरे दुनिया जो है ना वो अपार्टमेंट्स में काफ़ी मूव हो रही है, खासकर बड़े शहरों के अंदर। क्योंकि अपार्टमेंट में सिक्योरिटी है, कन्वीनियंस है, एमिनिटीज़ हैं। तो हमें लगा कि बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ की प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करें, बिकॉज घर से ही जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। हम्म। तो हमने फिर ऐसा ऐप बनाया जिसकी वजह से सोसाइटी में आना जाना, सोसाइटी की सेफ्टी, सोसाइटी का प्रॉपर्टी टैक्स, मैनेजमेंट फीस वगैरह सब कुछ बेसिकली एक ऐप पर हो सके और सिस्टम हम दे सकें। तो वो हमने लॉन्च किया आज से 5 साल पहले करीब। अब वो बहुत बड़ा हो गया है। अब हमारा 10,000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ के अंदर अक्रॉस द कंट्री लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक करीब लास्ट नंबर करीब 15-16 हज़ार सोसाइटीज़ होगा। तो लाखों घरों के अंदर नो ब्रोकर आदमी शायद साल में एक बार यूज़ करता हो, पर नो ब्रोकर हुड पे एंट्री, अप्रूवल, गेस्ट, ये आदमी दिन में 5-5 बार करता है। तो नो ब्रोकर हुड बहुत ही करीब रहता है फिर आपके एज अ कस्टमर। और यही कस्टमर्स हैं जो फिर हमारी होम सर्विसेज लेते हैं, हमारे साइट पे प्रॉपर्टी डालते हैं। तो वो सब भी हमने देखा फिर। इसमें मेरे ख्याल से आप डिओपोली टाइप्स हो जाएंगे, क्योंकि एक माई गेट है जो यही चीज़ कर रहा है। तो आप इसमें compete कैसे करते हो? आप कैसे अप्रोच करते हो अपने कस्टमर को जो सोसाइटी मेंटेन करते हैं? तो देखिए, इसमें वही स्ट्रैटेजी है जो हर किसी और बिजनेस में स्ट्रैटेजी है, कि आपका प्रोडक्ट एकदम फ्लॉलेस हो, आपका प्रोडक्ट हाई सुपीरियर हो, उसमें बहुत बढ़िया फीचर्स हों, आपकी सर्विस बहुत अच्छी हो, कल को कभी कोई परेशानी हो तो आप एक पैर पर खड़े हो जाएं और कस्टमर की पूरी हेल्प करें। तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बेस्ट है, हमारी सर्विस बेस्ट है। उसी की वजह से नो ब्रोकरहुड में बहुत मैसिव ग्रोथ हो रही है। इंडिया में प्रॉपटेक आपको लगता है आगे आने वाले टाइम में बेंचमार्क सेट करेगा, जिस लेवल पे प्रॉपटेक साइड का इंडस्ट्री बूम कर रहा है? तो देखिए, एक जवाब मेरा ये हो सकता है कि नहीं, हाँ प्रॉपर्टी बहुत बड़ा होगा, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी होगी। जो प्रॉपर्टी है, जो रियल एस्टेट है, वो इंडिया के जीडीपी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आने वाले सालों के अंदर प्रॉपर्टी बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। पर इसको एक अलग तरीके से भी देखते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो साहब, आप तो प्रॉपर्टी सेक्टर के तो आप तो बोलने ही वाले हो। कस्टमर के साइड से सोचते हैं कि आप ही खुद सोचिए कि एज अ कस्टमर आपका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा था कि आप सड़क क्रॉस करते ब्रोकर के पास जाते, लेकिन आज आप सबसे पहले गूगल पे जाते हो और आप इंटरनेट पे सर्च करते हो कि अच्छा यहाँ कितना भाड़ा है, यहाँ पे कितना प्राइस है, रेटिंग क्या है? लोग क्या बोल रहे हैं। तो कस्टमर का बिहेवियर ही ऑनलाइन हो गया है। तो अगर कस्टमर ऑनलाइन है तो प्रॉपर्टी में टेक्नोलॉजी तो फिर आनी ही आनी है ना। और अगर आपको अपना घर बेचना है और आप एक ब्रोकर से बात करेंगे तो वो कितने लोगों से बात कर लेगा, वो अपने आसपास के लोगों से बात कर लेगा। आप नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे आओगे तो शिकागो में बैठा हुआ, दुबई में बैठा हुआ आदमी भी आपकी प्रॉपर्टी देखेगा। तो टेक्नोलॉजी को तो बीट करना पॉसिबल है नहीं।